हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी में जो लेखपाल की भर्ती आई है उसके बारे में। इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या क्राइटेरिया है तथा इसमें शुल्क कितना लगेगा। ठीक है, इसका लास्ट डेट क्या है और एप्लीकेशन को भरने की तिथि क्या है और करेक्शन का डेट क्या है। ठीक है, इसमें सभी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और इस फॉर्म को हम स्टेप बाय स्टेप फिल भी करेंगे शुरू से लेकर फाइनल प्रिंट तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिया है कि शुल्क जमा यानी शुल्क जमा करने का या आवेदन करने की जो तिथि है 29/12/2025 से ही स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और जो अंतिम तिथि दिया है वो 28/1/2026 है। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसको संशोधन करने के लिए 4/2/2026 है। और इसको आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए कि दिया है कि अगर आप पेड 2025 में सम्मिलित हुए हैं, आपके पास स्कोर कार्ड है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो देखिए यहाँ पर जो दिया है, ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से पूरे नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर श्रेणी दिया है कि जो श्रेणी है सभी श्रेणी के लिए जो शुल्क है वो 25 रुपए है। ठीक है, इस तरह से आप इसको रीड आउट करने के बाद अगर आप आते हैं स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ तो यहाँ पर देखिए दिया है कि किस पोस्ट पर यानी जो भी सीटें हैं, कहाँ पर कितनी पोस्ट हैं, यानी किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अस्थाई है या अस्थाई है, ठीक है, आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जनरल के लिए है 4165 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 1446 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 पोस्ट है, और आर्थिक रूप से यानी जो ईडब्ल्यूएस है वो है 792 पोस्ट है, और कुल पद जो है 7994 पोस्ट है, और सभी की सभी जो पोस्ट है अस्थाई है। ठीक है, तो इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम देखिए इसका इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और नोटिफिकेशन का भी आप वहां से क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं, या अपने टेलीग्राम चैनल पर भी हम डाल देंगे, वहां से आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई। ठीक है, और यहाँ पर जो अभी तक हमने बताया है वो सारे डेट दिए हुए हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पे अप्लाई पर क्या करेंगे, आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा इंपॉर्टेंट नोट्स जो दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर रहा है ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर इन प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पेड 2025 में अगर आप सम्मिलित हुए हैं, आपके पास स्कोर कार्ड है तो ही आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। ठीक है, और इस फॉर्म भर इसके साथ साथ आपका इंटर पास होना भी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कर रहा है क्लिक, तो यहाँ क्या करेंगे, आप सबमिट करेंगे। ठीक है, सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुलकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए जो ये नया पेज है, यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीजें। ठीक है, कि आप जो पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, किसी से भी कर सकते हैं, सिर्फ 25 रुपए ही लगने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं तो ये आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है डिक्लेरेशन, आप इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आई एग्री पर क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पर आ जाता है, ऑथेंटिकेशन मांग रहा है यहाँ पर एप्लीकेशन का, जो कि पेड के थ्रू होगा। ठीक है, तो आपका जो पेड रजिस्ट्रेशन नंबर है आप यहाँ पे क्या करेंगे, फीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे गेट ओटीपी पर आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, वो ओटीपी को फीड करेंगे। जैसे ही ओटीपी फीड करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए इंटर वेरिफिकेशन कोड, जो ये वेरिफिकेशन कोड दिया है यहाँ पे आप क्या करेंगे, फीड करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड। ठीक है, इसके बाद हमारा जो फॉर्म है ये खुलकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है बोर्ड रिन्यू उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर पोस्ट आपका लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका सारा डिटेल, जो पर्सनल डिटेल आपने ओटीआर करते समय भरा था, यहाँ पर आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद इसको अगर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं तो देखिए फिर अदर डिटेल में यहाँ पर आपका लिखा हुआ आ जाता है यू आर, ये देखिए ये जितना भी दिया है आपका पहले से ये फील होगा। ठीक है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको अगर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन अदर देन एबव ग्राउंड कास्ट कैटेगरी सब कैटेगरी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सर्विस ड्यूरेशन ईटीसी। अगर आपका जैसे कि एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं जैसे कि आप कर सकते हैं तो आप गवर्नमेंट अदर ऑर्डर कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, ये सब आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कोई कर सकते हैं। अगर आपको ये रिलेक्शन नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हैं नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हाई स्कूल, यानी हाई स्कूल का यहाँ पर देखिए आपका पहले से ही ये सब फीड होगा, ये पहले से ही आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यहाँ पे आपका इंटर पास होना चाहिए, आप यहाँ पर पहले से यू हैव द कंप्लीट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, इफ यस देन द क्लिक ऑन द चेक बॉक्स। ठीक है, एंड सिलेक्ट बोर्ड नेम, ईयर आप पास, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये जो चेक बॉक्स है ये पहले से ही हमारा फील्ड था इंटरमीडिएट भी, तो इसलिए शो नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है
डिटेल आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब आपका जो इंटर पास होना बहुत जरूरी है, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अगर आप इंटर पास नहीं है तो इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यस करेंगे। यहाँ पे अपने बोर्ड का नाम, जो भी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, यहाँ पे बोर्ड का नाम डालेंगे। कब आप पास किए हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सर्टिफिकेट यानी रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं। डेट आप इशू यहाँ पे फीड कर लेंगे कैलेंडर से चूज करके। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, परसेंटेज सिस्टम है या ग्रेड सिस्टम है, जो भी आपका है इसमें से आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका परसेंटेज है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑब्टेन मार्क कितना पाए हैं आप वो भरेंगे, और यहाँ पर टोटल मार्क। अगर आपका ग्रेड सिस्टम है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप कितना ग्रेड है आपको यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर कर, ठीक है, रिक्वायर्ड वैल्यू को इसको फीड करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, जो ग्रेड पाए हैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिएगा और यहाँ परसेंटेज आप क्या करेंगे, फीड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या, यहाँ पर देखिए जो ये वेरिफिकेशन कोड है यहाँ पे आप फीड करेंगे। फीड करने के बाद इस पे हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। इसके बाद हमारा कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है और यहाँ पर आपका पूरा डिटेल दिया रहेगा, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैंडिडेट पर्सनल डिटेल था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो अदर डिटेल आएगा, ठीक है। तो अदर डिटेल में आपका ये पूछेगा, अदर डिटेल में देखिए ये सारी चीजें आ जाएंगी, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपने एज अभी यस या नो आपको चाहिए था कि नहीं चाहिए था एज में छूट, तो आपने जो वहां पर यस किए होंगे तो यस आएगा, नो किए होंगे तो नो आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए बेसिक एकेडमिक डिटेल आएगा, ठीक है। यहाँ पर करा एग्जामिनेशन पास, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, यहाँ पर लिखा है बोर्ड नेम, यहाँ पर देखिए आ रहा है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश आप हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, आपका हाई स्कूल भी है, आप कब पास हुए हैं 2010 में, आपका रोल नंबर आ जाता है, ठीक है। ग्रेड सिस्टम है तो नो है, ठीक है। मार्क ऑफ 10 है, कितना आप पाए हैं, टोटल मार्क्स दिया रहेगा, परसेंटेज आ जाएगा। फिर इंटरमीडिएट का भी आपका इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि डिटेल आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट लेखपाल, ठीक है। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो जरूरत है हमें, वो क्या है, हमें इंटर पास होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, ठीक है, यस। और उसके बाद से यूपी बोर्ड है, हमने कब पास किया है, 2012 में पास किया है। हमारा यहाँ पर कह रहा था कि सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे हमें फीड करना होगा। और उसके बाद कह रहा है इशू डेट, जो आपका इशू डेट है यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका ग्रेड सिस्टम है तो नो आएगा, अगर आप ग्रेड सिस्टम नो डाले होंगे तो ऑप्टेन मार्क आपका आ जाएगा, टोटल मार्क्स आ जाएंगे और परसेंटेज भी आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोट, प्लीज नोट डाउन योर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है इसे आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि फाइनल एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड, ठीक है, 23:59 अब कब करना है, 28/1/2026 से पहले कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारा फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर फिर आपका वही रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद जेंडर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वही फोटो और सिग्नेचर आएगा जो फिट का फॉर्म भरते समय आपने फिट किया होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है अदर डिटेल का। अदर डिटेल में फिर आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नंबर आ जाता है, पोस्ट नेम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, फिर आपका वही सारी डिटेल आ जाएंगे। यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर शो करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिए यहाँ पर दिया है कैंडिडेट अदर डिटेल, ठीक है, इसको आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं तो सेम सारी चीजें आ जाएंगी जो अभी इससे पहले आई थी, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका फिर इसको यहाँ पर देखिए कैंडिडेट बेसिक एकेडमिक डिटेल भी आ गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए अपडेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डिटेल, ठीक है। इफ नॉट बी एप्लीकेशन देन टाइप एनए, देखिए अगर आपका जैसे कि एज प्रूफ है, ठीक है, इशू अथॉरिटी कौन इशू किया है आपका, ठीक है, यहाँ पे आप उसको फिल करेंगे, इशू डेट कब इशू हुआ था ये, और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, और उसके बाद अपडेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका जो स्टेट का होगा वही आप कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाएंगे, कौन इशू किया वो, और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। और उसके बाद अपडेट कर देंगे, अपलोड नहीं करना है इसको, ठीक है, बस अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिटेल ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट लेखपाल, लेखपाल के लिए क्या है, वही डिटेल है कि मतलब आपका क्या होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए, यूपी बोर्ड है, अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो एक ऑप्शन और आएगा, यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन नेम यानी सब इन द टेरिटरी आर्मी इन द मिनिमम पीरियड अप टू ईयर, अगर इसमें से आपका कोई भी लगता है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो, ठीक है। यहाँ पर मेरा नो रहेगा। हैज बीन ऑब्टेन नेशनल क्रेडिट क्रॉप्स बी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, नो करेंगे, हम नो करेंगे, हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। उसके बाद एड्रेस डिटेल का आ जाता है। यहाँ पर देखिए आपका परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस मतलब आपका जहाँ घर है वो आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर आप कहीं रूम लेकर रहते हैं तो आपका क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है। अगर आपका दोनों सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, सेम आप यही दोनों पे क्या कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है डिक्लेरेशन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे यहाँ पर भी, इसको भी और इसको भी, इसको अच्छे से पढ़ के आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड, वेरिफिकेशन कोड में आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो वेरिफिकेशन कोड है यहाँ पे फीड करेंगे और क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है।
जैसे ही सेव टू प्रोसीड करेंगे उसके बाद हमारा ये ऑप्शन खुलकर आ जाता है फाइनल सबमिशन कंफर्मेशन का। तो यहाँ पर लिखा है प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन। तो इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। या आपको प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फाइनल प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आ जाता है प्लीज कंफर्म पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन। तो यहाँ क्या करेंगे, हम ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन था, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन हो गया, फोटो सिग्नेचर हो गया, अदर डिटेल भी हो गया। अब फी डिपोजिशन एंड फाइनल सबमिशन हमारा आ जाता है। यहाँ पर हमें 25 रुपीज क्या क्या करना है, पेमेंट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक हियर टू पे पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या डू यू वांट टू पे, यहाँ क्या करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब पेमेंट करने के लिए आप ओके करते हैं तो यहाँ पर आपका एजेंसी नेम आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर पोस्ट आ जाता है लेखपाल, और उसके बाद आपका नाम आ जाता है, अमाउंट आ जाता है, टाइम आप यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट पेमेंट गेटवे है, ठीक है, पेमेंट गेटवे है। और उसके बाद इसमें से आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ही क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर पुनः आपका सारी चीजें एक बार और ओपन होकर आ जाती हैं, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीजें, इसको क्या करेंगे, आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही प्रोसीड पर आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर देखिए सारी चीजें यहाँ पर फिर ओपन हो जाती हैं। आप कैसे डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से भी आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूपीआई से ही पेमेंट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूआर ओपन कर लेंगे, ठीक है। और क्यूआर ओपन करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, पे नाउ पर हम क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं तो हमारा एक क्यूआर बनकर आ जाता है। इसको हम क्या करेंगे, स्कैन करके पेमेंट कर लेते हैं। जैसे ही पेमेंट हो जाता है तो हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाता है लिखकर सब कुछ। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी और ये ट्रांजैक्शन डेट आ जाता है, कितने का पेमेंट किए हैं, ठीक है। और रिक्वायरमेंट का भी आ जाता है कि कौन सा मतलब एप्लीकेशन फी टाइप है। और यहाँ पर प्रोसीड टू डाउनलोड और प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म पर आप उसके बाद क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए हमारा ये जो हमारा एप्लीकेशन है, फोटो सिग्नेचर है, अदर डिटेल है, फी डिपोजिशन फाइनल प्रिंट है और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सारी चीजें खुलकर आ जाता है। यहाँ से आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। आप इसको एक बार देखना चाहें तो ऐसे स्क्रॉल करके आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका सारा डिटेल क्या है, सही है या नहीं है, ठीक है। और अगर आपकी कुछ गलती हो जाती है तो आपको 2-3 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें आप इसको क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, क्या करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये प्रिंट हो जाएगा। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं और फाइनल प्रिंट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।